हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखेंगे कि हम विंडोज 7 कंप्यूटर में बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। विंडोज 7 में बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास टोटल दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ये है कि आप ग्राफिकली डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग का यूज करके बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं डिस्क पार्ट कमांड लाइन यूटिलिटीज का, जिसकी हेल्प से आप CUI बेस्ड बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग की हेल्प से बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग। उसके लिए मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, यहां पर कंप्यूटर पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं मैनेज। आप यूज कर सकते हैं diskmgmt.msc कमांड का, जिसके हेल्प से भी आप डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही कंप्यूटर मैनेजमेंट स्नैपिंग ओपन हो जाता है, यहां पर आप क्लिक कीजिए डिस्क मैनेजमेंट पे, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जितनी हार्ड डिस्क आपने आपके सिस्टम के साथ अटैच की है वो सारी हार्ड डिस्क आपको यहां पर देखने मिलेगी। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि करंटली हमारे सिस्टम के ऊपर हमने एक ही हार्ड डिस्क अटैच की हुई है और वो है डिस्क 0, जिसके ऊपर हमारे पास टोटल 3 पार्टीशन है। एक है सिस्टम रिजर्व पार्टीशन, दूसरा सी ड्राइव है जहां पर हमने विंडोज 7 OS इंस्टॉल किया है, और एक और पार्टीशन हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमने लेबल दिया है एंटरटेनमेंट। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि तीनों जो पार्टीशन है वो पार्टीशन है प्राइमरी पार्टीशन, और जो हमारा डिस्क का टाइप है वो है बेसिक डिस्क। बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ उस डिस्क को सिलेक्ट करना है जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। वहां पर राइट क्लिक कीजिए और वहां से सिलेक्ट कीजिए कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क। बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करने से पहले आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि क्या आपने इस सिस्टम के ऊपर ड्यूल बूट तो नहीं किया हुआ है ना। अगर आपने इस विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर ड्यूल बूट किया हुआ है और आपने जो करंट बूट पार्टीशन है उसके अलावा किसी और पार्टीशन के ऊपर भी OS इंस्टॉल की है, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा प्राइमरी पार्टीशन या फिर कोई लॉजिकल ड्राइव जिसके अंदर अगर आपने OS इंस्टॉल की है, और अगर आप डिस्क का टाइप डायनामिक डिस्क सिलेक्ट करते हो तो जो दूसरी OS है उसे आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। जो करंट बूट वॉल्यूम है और उसके अंदर ही जो OS इंस्टॉल है वही OS सिर्फ स्टार्ट हो पाएगी। सो अगर आपने ड्यूल बूट किया हुआ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम यहां से सिलेक्ट करते हैं कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क। उसके बाद आपको एक पॉपअप मिलेगा जहां पर आपके डिस्क सिलेक्टेड है डिस्क 0, क्योंकि हमारे पास एक ही डिस्क है और उसे ही हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्लिक करते हैं ओके बटन पे। अब आपको यहां पर बताया जा रहा है कि जो डिस्क 0 है वहां पर डिस्क का कंटेंट के अंदर आपको बताया जा रहा है कि सिस्टम पार्टीशन, बूट पार्टीशन और एक्टिव पार्टीशन है, जिसे हम कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्लिक करते हैं कन्वर्ट पे। यहां पर आपको एक मैसेज मिल रहा है, आफ्टर यू कन्वर्ट दिस डिस्क टू डायनामिक डिस्क यू विल नॉट एबल टू स्टार्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी वॉल्यूम ऑन दिस डिस्क एक्सेप्ट द करंट बूट वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया कि जो करंट बूट वॉल्यूम है, अगर उनके अलावा कहीं और आपने OS इंस्टॉल की हुई है, ड्यूल बूटिंग किया हुआ है, तो जो दूसरी OS है उसे आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्या आप कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम क्लिक करते हैं यस पर, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जो हमारा डिस्क 0 है वो सक्सेसफुली अब डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट हो चुका है, और जो हमारे प्राइमरी पार्टीशंस थे वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपल वॉल्यूम के अंदर। आप यहां से टाइप देख सकते हैं जो हमें बता रहा है डायनामिक वॉल्यूम से, और जो डिस्क का लेआउट है वो हमें बता रहा है सिंपल वॉल्यूम। सो इस तरह से हम डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग की हेल्प से बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायनामिक डिस्क को वापस बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑप्शंस के लिए जाते तो यहां पर बेसिक डिस्क का ऑप्शन अब ग्रे आउट हो चुका। उसका रीजन यह है कि डायनामिक डिस्क के ऊपर जब तक पार्टीशंस क्रिएटेड है, डेटा स्टोर है, तब तक आप उस डिस्क को डिस्क टाइप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको डायनामिक टू बेसिक वापस कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके जो डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर है उसे आप कहीं और दूसरे लोकेशन पे कॉपी कर लीजिए और फिर वो पार्टीशंस को डिलीट कर दे। उसके बाद ही आप डायनामिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था वो ये था कि हम यूज कर सकते हैं डिस्क पार्ट यूटिलिटी का। तो उसके लिए मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पे, यहां पर टाइप करता हूं CMD, राइट क्लिक करता हूं CMD पे और सिलेक्ट करता हूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्लिक करते हैं यस पे।
ओके, और कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करने के लिए जा रहा हूं कमांड डिस्क पार्ट। ओके, यहां पे सबसे पहले मैं कमांड रन कर रहा हूं लिस्ट डिस्क। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं करंटली हमारे पास एक ही डिस्क है और वो है डिस्क 0। आपको डिस्क सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डिस्क, और फिर आपको टाइप करना है डिस्क नंबर, जो हमारे केस में है डिस्क 0। अब यहां पर हम हेल्प के लिए जाते हैं और जो कमांड हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं वो है कन्वर्ट। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट डिस्क फॉर्मेट, सो आपको टाइप करना है कमांड कन्वर्ट, और हम पहले हेल्प ले रहे हैं। सो जो कन्वर्ट करने के लिए अगर आप जा रहे हैं बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क के अंदर, तो सिर्फ आपको यहां पर टाइप करना है कन्वर्ट डायनामिक, और फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद जो आपकी बेसिक डिस्क है वो सक्सेसफुली डायनामिक डिस्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहां से ही MBR पार्टीशन स्टाइल को GPD पार्टीशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं डिस्क पार्ट यूटिलिटी का, या फिर आप यूज कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग का, जिसकी हेल्प से आप विंडोज 7 सिस्टम के अंदर बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।